वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन योर ब्यूटी एंड योर स्किन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स हैं, आपको कौन से सोर्सेज से विटामिन्स मिल सकते हैं। लेकिन अभी शाज़ली ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है या अगर आप प्रेगनेंट है, यू कैन कॉल दैट अ बीमारी बट स्टिल यूर इन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ योर बॉडी। तो एग्जैक्टली तो आपके बाकी जो सारी चीज़ें, तो इस पर विटामिन्स का क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो let's talk a little bit about that. तो अगर आपको let's say you have a disease of some sort, अगर आपको high blood pressure है या if you have heart problems or anything of the sort, तो उसमें आपको विटामिन से थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है और is it still the same amount that you need? इसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि दे शुड कंसल्ट देयर फिजिशियन फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए कि जो उनका अपना फिजिशियन है वही बता सकता है कि उनको जिसके पास हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, नोज़ के इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को ये भी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन कंटिन्यूसली ऑन मेडिसिन समटाइम्स द ब्लड प्रेशर फॉल्स इतना लो हो जाता है, तो ये वाले फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फिजिशियन शुड सजेस्ट व्हाट विटामिन्स, क्या डोज और कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। और ये तब डिपेंड्स ये तब बात आती है व्हेन समबडी हैज अ डिजीज और सम हाँ, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। अदरवाइज आई फील कि खुद से कभी भी नहीं लेनी चाहिए। फिर भी यू नेवर नो किसमें, अब बाज़ लोगों को देखें फॉलिक एसिड की वजह से या आयरन के ज़्यादा कंजम्पशन से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। ये कंडीशंस अगर सीवियर हो जाएं तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फिर इस सूरत में इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक प्रॉपर एडवाइस। सिर्फ टेलीविज़न पे देख के या सुन के नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट यू नो कि ये चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, विटामिन ए, विटामिन सी और एक मिनरल होता है सेलेनियम, इन तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो स्किन के लिए इतना बेहतरीन होता है कि इफ़ यू अप्लाई इट एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, बिल्कुल, तो रिंकल्स, फाइन लाइंस, क्रो फीट, ये सब चीज़ें, फिर पिगमेंटेशन जो स्किन पे होने लगता है, वो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं। लेकिन एवरीथिंग यू हैव टू गो टू अ फिजिशियन फॉर। ये हमने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है कि आप खुद हमारे पाकिस्तानी हाउस होल्ड में तो एक डॉक्टर या दो डॉक्टर्स तो बैठे ही होते हैं। लाइक वी जस्ट थिंक, वी अज्यूम दैट वी आर डॉक्टर्स, बट नो, यू शुड गो टू अ प्रॉपर क्लिनिक या हॉस्पिटल पे जाएं, आप थोड़ा स्किन एग्जामिन कराएं एंड ऑल्सो योर बॉडी नीड्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, उनको पता नहीं होता कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। ये बहुत आपने अच्छी बात कही, क्योंकि देखें जब हम स्किन की बात करते हैं कि बहुत सारी स्किन पे कोई डर्मेटाइटिस है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, किसी और किस्म का है, एक्नी है, ल्यूकोडर्मा है। अब हम हर चीज़ का सोचें कि इसका तो ये फ़ायदा, हम इसको खुद से अप्लाई कर लें, तो वहाँ पर हम गलत हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे डायबिटिक लोग हैं, हमारे पास तो मल्टी विटामिन्स की और बी कॉम्प्लेक्स और इन सब चीज़ों की इतनी वैरायटी है, डिफरेंट तरीक़ों से आती हैं, कोटेड भी होती हैं, बहुत सी शुगर कोटेड भी होती हैं। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि अगर डायबिटिक हैं तो उनको कौन सी लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा वेट है और वेट कम करना है तो उसमें भी आपको ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है कि which multivitamins are you taking, which B complex are you taking. That's very important. I really hope that everybody is listening very बहुत दफ़ा ये carefully. होता है कि you are taking B complex and you are putting on weight as well. जी। क्योंकि वो when you don't know कि which one is suitable for you, इसी तरह किसी का हार्मोनल imbalance है, in that case also one should know कि क्या लेना है। एग्जैक्टली तो मैं वही अभी बात करना चाह रही थी कि अक्सर वी गेट दीज टैबलेट्स, वो जो बॉटल में हमें मिल जाती हैं कि आपको ये टैबलेट ले, दिस इज फॉर वुमेन एंड दिस फॉर मेन, कुछ मेन ओवर 50, मतलब एग्जैक्टली, तो एंड यू विल लुक 20 इयर्स यंगर। नॉट ओनली दैट, मतलब ये कहते हैं कि आपकी ये जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, दे ऑल इन दिस वन टैबलेट, राइट। तो बहुत सारे लोग लेते हैं एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल इट्स एक्चुअली बेनिफिशियल, लेकिन एट व्हाट, वहाँ पे एक वार्निंग आई थिंक लिखी भी होती है कि फॉर प्रेग्नेंट वुमेन you should be very careful when consuming these. तो आपको कब ख्याल करना पड़ता है about these 1 a day tablets जिसमें सारी चीज़ें कंटेंट्स की होती हैं? कब ख्याल करना पड़ता है, इसे क्या, मैं समझी नहीं। मतलब when do you have to be very careful? Is it because of a disease या आपको हमेशा? Of course, that's what we are saying. देखें अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आप you are not suffering from any disease, कोई एलिमेंट नहीं है, किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें तो ठीक है, वंस अ डे तो एक रिकमेंडेड डोज होती है कि हर किसी को एक टैबलेट डेली लेनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि हाउ टू नो अबाउट योर ओन सेल्फ, अगर ज़रा सा भी शक है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक एडवाइस। सो आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग विटामिन फ्रॉम टैबलेट सोर्सेज? साइड इफेक्ट्स देखें, किसी भी चीज़ की ज़्यादती इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो वही बात आ जाती है कि अगर हम साइड इफेक्ट्स उस सूरत में कि अगर डोज तो रिकमेंडेड डोज तो है 1 टैबलेट, हम ये सोचें कि हम 2 खाएंगे तो बाल ज़्यादा जल्दी लंबे हो जाएंगे, स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी,
But इन चीज़ों में तो फिर that's not true. Okay. तो there's also another very important question कि multivitamins अक्सर लोग ले ही लेते हैं और कहते हैं कि मैंने खाना सही से नहीं खाया लेकिन it's okay मैंने multivitamin ले ली. तो is that all right or not? As long as you are getting the adequate supply what is required, तो ठीक है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है. खाना ठीक से नहीं खाया और मल्टीविटामिन ले ली, कुछ सेंस बनता नहीं, क्योंकि खाना जब हम खा रहे हैं तो वो तो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है. और विटामिन्स तो विटामिन्स हैं, ठीक है, उनको तो हम सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं. लेकिन जो लोग ये एक बात कहते हैं जो मैं अक्सर सुनती हूँ काफ़ी घरों में कि आज मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी तो मैंने बी कॉम्प्लेक्स की गोली खा ली फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ. तो ये वो चीज़ नहीं होती कि आपने एक दिन खा ली या 2 दिन खा ली. वो चीज़ है कि जब आपने लेनी शुरू की तो इसका लेवल बिल्डअप होने में टाइम चाहिए होता है. ये नहीं कि मैं 1 हफ्ते से खा रही हूँ मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने तो 2 हफ्ते खा ली मुझे तो कोई असर ही नहीं हुआ. ये वो चीज़ें होती हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, 2-3 महीने में आपको इसका असर नज़र आना शुरू होता है. तो आपको विटामिन्स किस एज में लेनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए? देखिए, बच्चे जब 1 ईयर के होते हैं उससे पहले ही आजकल तो उनके बच्चों के लिए भी मल्टीविटामिन के ड्रॉप्स आते हैं. फिर 1+ के लिए डिफरेंट होते हैं, फिर डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट होते हैं. तो उसमें कोई एज लिमिट की वो नहीं है. अच्छा. बस ये है कि क्या इंसान को अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए लेनी है, दैट डिपेंड्स. अब विटामिन डी की हम जब बात करते हैं, हमारे यहाँ कराची में स्पेशली ज़्यादातर ख़वातीन 80% ख़वातीन विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं इस वक्त. और ये पता कैसे चला कि जो हमारे शहर के जो पॉश इलाके हैं उनमें रहने वाले और जो वो इलाके हैं जो ज़्यादातर जैसे झुग्गियों में रहते हैं या सन से बहुत एक्सपोज्ड हैं उन इलाकों में, तो एक सर्वे हुआ. उस सर्वे में ये पता चला कि जो घरों में जिनको सारी सहूलतें हासिल हैं और एयर कंडीशन कार में भी जा रहे हैं और घर में भी एसी है और बहुत कम सन एक्सपोजर है, उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई. जबकि वो लोग जो खुले आसमान में रह रहे हैं या थोड़ी बहुत है शेल्टर और ज़्यादा वक्त उनका धूप में गुजर रहा है, उनमें विटामिन डी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में था. लेकिन हाउ कैन वी काउंटर दिस? हम उन्हें बोलें कि दे शुड गेट मोर सन एक्सपोजर डेफिनेटली. यस, ऑफ कोर्स. लेकिन ये जो वॉक्स के लिए हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज पे भी जाएं, तब भी दे गो एट टाइम्स जब सनसेट हो रहा होता है. तो सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी, द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग विटामिन डी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है सबसे पहले आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, आपका पॉस्चर बिगड़ेगा. देन अगेन द फिजिकल ब्यूटी इज बीइंग अफेक्टेड. तो वी जस्ट कांट से कि खाली विटामिन्स हमें इतना फ़ायदा पहुंचा देंगे. तो मतलब विटामिन्स की डेफिशिएंसी का हमें पता होना चाहिए कि अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो फौरी उसके लिए हमें ज़रूरी है. आजकल तो इंजेक्शंस आ रहे हैं और उसका एक कोर्स करते हैं और आपका विटामिन डी का सफिशिएंट अमाउंट आपकी बॉडी में होता है. बट विटामिन डी अगर कम हो तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता. मैं एग्जैक्टली वही अभी पॉइंट बोलने वाली थी कि ये कैल्शियम की भी बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इनफ कैल्शियम. तो और कैल्शियम की कमी तो आई थिंक अक्सर लोगों में होती है बिकॉज व्हेन दे से कि आप डायरेक्ट फूड सोर्सेज से लें तो अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट ड्रिंक मिल्क. जो लोग कम पीते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्हें बिल्कुल आदत नहीं होती कि जो दूध पीते ही नहीं है, उन लोगों में तो कैल्शियम की ज़रूर कमी होती है. और कैल्शियम की टैबलेट्स के बारे में आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ मतलब कॉन्ट्रडिक्टिंग कमेंट्स. कुछ लोग बोलते हैं कि कैल्शियम की टैबलेट्स लेना बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि कैल्शियम की टैबलेट से डिपॉजिट्स हो जाते हैं आपके लिवर में, आपके हार्ट में. मैं यही बात कह रही थी कि विटामिन डी की जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो इस बात की है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो दे गो हैंड इन हैंड. यस, दे गो हैंड इन हैंड. दैट इज़ वाई हमेशा देखा होगा ना कैल्शियम प्लस विटामिन डी, हमेशा कॉम्बिनेशन इसका होता है. इसी तरह CAC 1000 जी, लेकिन क्या है प्लस विटामिन डी. इसी वजह से क्योंकि विटामिन डी की अगर कमी होगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जाहिर है जाके डिपॉजिट होगा. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी विटामिन डी की कमी है और आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले रहे हैं, दैट कुड बी वेरी अनहेल्दी फॉर यू. तो शाज़ीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. आप आखिरी मैसेज कोई देना चाहें? मुझे और मैसेज यही है कि खाना पीना अपना सही रखें, अच्छी खुराक लें, सब कुछ खाएं पिएं, लेकिन मल्टीविटामिन्स सप्लीमेंट ज़रूर लें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें. Thank you so much. Thank you for being here with us. We're going to go off to a very short commercial break. आपका हिम्मत जाएगा. Beauty and Fitness will be right back.